हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आज रात आप लोगों के पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है आप लोगों के लिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करता है रख लीजिए, बाकी को दूसरे व्यूअर्स के लिए जाने दीजिए। और इमोशनली अटैच्ड बिल्कुल नहीं होना है आपको इस रीडिंग से। आप रीडिंग देखिए और एंजॉय कीजिए। कुछ लोगों के लिए शायद ये चीजें पास्ट में उनके साथ हो चुकी होंगी। द मून। अभी ये पर्सन आप लोगों को देख रहे हैं जैसे आप लोग चुप हैं, और आपकी चुप्पी का एक फायदा ये पर्सन इस तरीके से उठा रहे हैं जैसे कि इनको भी टाइम मिल गया है आपकी चुप्पी से। आपके थोड़ा सा संकुचित रहने से इस पर्सन को भी ना एक टाइम मिल गया है कुछ चीजें और आप लोग दोनों के बारे में सोचने समझने का। और वो ये भी चाहते हैं कि इस बार वो जो कुछ आपके बारे में सोचें उसमें इनके विचारों में किसी दूसरे का विचार शामिल नहीं हो, किसी दूसरे का ओपिनियन शामिल नहीं हो। बस आप जैसा भी वो आपको जानते हैं, अपनी बुद्धि से वो सोचना चाहते हैं। थोड़ा अपने इंट्यूशन को भी ये पर्सन देख रहे हैं कि उनका इंट्यूशन, उनका मन क्या कहता है आपको लेके। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं बहुत सीरियसली आपके बारे में, कि इससे पहले कि वो अपना फ्यूचर, टेन ऑफ कप्स, वो अपना फ्यूचर का ऑफर आपके साथ आगे बढ़ने का, और कोई कोई शादी करने का भी शायद आप लोग विचार कर रहे होंगे। तो अभी अगर शादी को मैं थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ, तो मैं ये कहूंगी, कलेक्टिव चूंकि रीडिंग है इसलिए मैंने साइड में रखा। कलेक्टिव में यही कहूंगी कि वो एक अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, मन में है, अभी बताया नहीं है। वो ये कि अगर इनको ठीक लगा, बिना आपके भी इन्फ्लुएंस के, वो आपसे भी इन्फ्लुएंस अभी नहीं होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग उनको मनाने की कोशिश करें, आप लोग उनको, उनके विचारों को कुछ प्रभावित करने की, जोड़ने तोड़ने की कोशिश करें। हालांकि ये पर्सन को सोचना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के अंदर में इतना एक आत्मसम्मान होता है, वो कभी भी वो एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं हमारे साथ होना चाहता है या होना चाहती है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से उसको इन्फ्लुएंस क्यों करें, क्योंकि कब जब अगर कोई नहीं चाहता है हमारे साथ होना, तो साफ सी बात है कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो इंसान होगा वो उसको छोड़ देगा, कि जो उसका मन आए वो करे। और फिर ये भी है ना कि आप लोगों के हाथ में भी फिर चीजें हो जाती हैं कि हम फिर देखेंगे कि हम इसकी लाइफ में या हम इसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ये हमें अपनी लाइफ में कितना होने देना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप लोग भी जैसे इस पर्सन के लाइफ में आने का सोचेंगे, विचारेंगे, जैसे कि ये पर्सन अभी कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं इसको कहूँ, गलती बोल लूँ या मैं आदत बोल लूँ, कि इस पर्सन ने ना आपके बारे में लोगों को बताया, आपके कुछ लोगों ने फोटो दिखाया, आपका सोशल मीडिया का जो भी हैंडल है, आपका प्रोफाइल है, आपका कोई पेज है या आपका कोई बिजनेस है अगर, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इसने अपने घर वालों को, किसी किसी ने अपनी मदर को, अपनी सिस्टर या घर के और लोगों को भी, क्योंकि इसमें फैमिली भी इंक्लूडेड है, और अपने जो भी करीबी दोस्त होते हैं जिनसे लोग अपने जिंदगी की बातें शेयर करते हैं कि अभी हमारे साथ देखो ये हो रहा है, किसी न्यू पर्सन से हमारी मुलाकात हुई है, देखो तुम उसकी तस्वीर देखो, उसका प्रोफाइल देखो, चेक कर लेना तुम लोग। होता है ना, ऐसा जनरल होता है। तो यही इस व्यक्ति ने किया था। अच्छे रिव्यूज नहीं मिले शायद कुछ लोगों का, जेन्युइन। हर कोई ना किसी को बरगलाने की ही इंटेंशन से नहीं कुछ भी बोलता है। कुछ लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि कुछ अपना समझा दें अपनी तरफ से कि ये मैच शायद उतना अच्छा नहीं है, तुम्हें और ऑप्शंस मिल जाएंगे, तुम और ढूंढो या थोड़ा वेट करो, थोड़ा समझो, देखो, बूझो। जो भी है, सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है। जस्टिस। ये पर्सन जानते हैं आपका जो प्यार इनके लिए रहा है, आपकी जो फीलिंग्स इनके लिए रही है। चाहे अगर दोस्तों की बात आप कर ले, या ये अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, मेल है फीमेल है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये चाहते हैं ना कि आपके साथ भी अन्याय नहीं हो,
और इनके साथ भी देखिए कभी जाने कभी अनजाने हो जाती है गलती लोगों से, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ लोग अनजाने में कर बैठते हैं। तो वो यही ये पर्सन सोचना चाहते हैं कि कुछ भी अनजाने में भी आप इनको कहीं से हर्ट ना करें और ना ही ये आपको हर्ट करे, ये आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी समझदार पर्सन उस व्यक्ति को, उस पार्टनर को बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा, जिसके साथ वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, जिसके साथ उसको खुशियाँ नसीब वो खुशियाँ चाहता है, उसको वो चाहता है कि उसी पार्टनर के साथ में उसके नसीब में वो सारी हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, उसका फ्यूचर सेफ हो, एक समझदार पार्टनर मिले जिसके साथ में आगे चल के वो शादी भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब ये ऑफर है ना, ये ऑफर एक इनिशियल ऑफर है। इस ऑफर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से ही कमिटमेंट दे देना, नहीं, वो चीज नहीं है। एकदम से शादी का बोल देना कि हम आपके साथ शादी करेंगे, वो चीज भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्रस्ताव है, एक ऐसा प्रस्ताव होगा जो ये आपको देने की सोच रहे हैं, जिसमें कोई वादा नहीं है किसी चीज का। लेकिन क्या हो सकता है, तो क्यों ना उस संभावना को अभी से थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर किया जाए। तो टच में नहीं रहने से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर समय आया और मन किया इस व्यक्ति का, तो ये आपके साथ टच में होना चाहिए। तो थोड़ा अपने कंट्रोल में इस पर्सन ने रखा हुआ है आपके साथ का जो यहाँ पे आप लोगों का जो भी रिश्ता है, उसको अपने हाथ में डेफिनेटली इस पर्सन ने रखा हुआ है। पाइसीज हो सकते हैं, टॉरस, केप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं, पाइसीज, लिब्रा एंड अगेन टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न। द एम्परर, नेचर तो जिद्दी ही है इस पर्सन का, एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जितना हो सकेगा इस पर्सन से ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ये आपको अपने जीवन में लाने के लिए ये कुछ भी करने की जैसे कोशिश करेंगे। अभी शायद ये भी अपने दिल की बात अपने तक ही रख रहे हैं। इसके 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये अभी चुप है, प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की, और हाँ, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। एम्परर है, ऑब्वियसली वो कंट्रोल करेगा। एम्परर है, ऑब्वियसली एम्परर मतलब एम्परर वाला जो नेचर है ना, थोड़ा तानाशाही करना, अपनी मनमानी करना, अपने आप को ही सही हमेशा समझना, और गलत करने पर भी ये समझना कि मेरी मर्जी है, मैं गलत करूं या कुछ करूं। जिम्मेदार होता है ये पर्सन, जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन तब उठाता है जबकि सब चीजें इसको अपने मन के अकॉर्डिंग होती हुई दिखे, तभी ये थोड़ा ऐसा ना अ, जिद्दी नेचर है, दिमाग एकदम कसा हुआ है, एकदम बंधा हुआ है, खुले विचार नहीं है, और एडजस्टिंग पावर एम्परर में बिल्कुल नहीं होती है। द व्हील, एक एक मैं इसमें यहाँ पे ना आपके साथ में फ्यूचर, अगर मैं देखूं कि फ्यूचर आपके साथ कैसा होगा, वो ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा पर्सन है जो बात कम कर रहा है या बात नहीं कर रहा है, और वो कैसे सोच सकता है। मैं अभी नहीं कह रही हूँ कि आप में से सब लोगों की बातचीत ही बंद हो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है। तो अगर ये, तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो इतना बड़ा ऑफर, फ्यूचर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जब वो किसी के साथ में सोच रहा है, तो जब उसको वो इतने समय तक नेग्लेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, उसको कैसे लगता है कि कोई उसका इंतजार करेगा? क्या अगले में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो किसी के साथ में फ्यूचर सोचना, किसी के साथ में शादी करना, किसी के साथ में कमिटमेंट में आना, ये सब चीजें इस तरीके से डिसीजंस तो नहीं लिए जाते। देखिए 10 ऑफ कप्स शुरू में भी आया था, तो एक चीज तो साफ है किसी के लिए कि ये आपके साथ अपनी हैप्पीनेस को जोड़ चुके हैं और जोड़ के ही देखते हैं। दूसरी चीज, ये पर्सन आपके साथ में कोई कोई शादी करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग शायद सेकंड टाइम अपने जीवन में शादी को जैसे है ना, शादी करना चाहते हैं, दोबारा एक चांस देना चाहते हैं।
पहली शादी खत्म होने के बाद से। एक ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, किसी रीज़न से आप लोग एक-दूसरे से खफ़ा हैं, नाराज़ हैं, या अभी जो पारिवारिक जीवन है आपका, वैवाहिक जीवन है, वो अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैरिड लाइफ़ को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे उसको मज़बूत किया जाए, कैसे उसमें खुशियाँ लाई जाएँ और क्या करें एक-दूसरे के लिए, और खुद के अंदर में क्या चेंज लाने चाहिए। हालाँकि एम्परर जल्दी चेंज नहीं लाता है अपने अंदर में, जल्दी क्या, हार्डली ही कोई चेंज लाता है। और कैसे सब चीज़ ठीक किया जाए, तो ये चीज़ भी यहाँ पे है मैरिड लोगों के लिए। अगर आप ये अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये चीज़ है। जैसे बराबरी करनी है, तुम हमारे साथ एडजस्ट करो, हम तुम्हारे साथ एडजस्ट करेंगे, जस्टिस का कार्ड आता है। तो ये जो संतुलन स्थापित होता है किसी भी रिलेशनशिप में, वो बिना एडजस्टमेंट के नहीं होगा। ओके। इस पर्सन का ये मानना है कि चीज़ें खराब तो शायद आप दोनों के बीच में कुछ महीनों या कुछ सालों में हुई होंगी। किसी के बीच में अचानक से कुछ हो गया होगा, कोई टावर मोमेंट आ गया होगा आप लोग दोनों के बीच में। लेकिन जब चीज़ें ठीक करने जाओ ना, तो वो जो होता है, वो टाइम बहुत लंबा हो जाता है। जब किसी बिगड़ी हुई चीज़ को आप ठीक करने जाइए, फिर वो बहुत समय लेता है, बहुत पेशेंस लेता है यहाँ पे। तो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि इग्नोर करने वाला काम तो आप लोग दोनों के बीच में चल रहा है। जैसे आप ही उनको इग्नोर कर रहे हैं और ये व्यक्ति भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि एक अगर मैसेज से शुरुआत की जाए, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगर ये जो रूखा-रूखा सा फ़ील हो रहा है आपको, और खुद इस पर्सन को ऐसा लगता है, जैसे जीवन में ना एक तो सारे काम लोग करते हैं, लग्ज़री भी मेंटेन करते हैं, लेकिन वो जिसके साथ आदमी खुश होता है, वो परिवार, वो साथी, जब वो नहीं होता है, वो लग्ज़री, वो खुशियाँ, वो पैसे खर्च करना, घूमना-फिरना, अपना कुछ भी, जो भी और चीज़ों में लोग खर्च करते हैं, अपने आप को कुछ क्षणिक खुशी देने के लिए, वो कुछ समय तक ही रह जाती है। जैसे ही वो चीज़ करके आदमी हटता है, उसके बाद से फिर वही अकेलापन घेर लेता है इंसान को। इसलिए यहाँ पे वो जो इमोशनल सैटिस्फैक्शन है, वो ये पर्सन आपके साथ में देखते हैं। अब आप देखिए इस पर्सन के साथ में आपका क्या रिश्ता है। वैसे आप लोगों के लिए ये इस पर्सन के साथ में जो आपका रिश्ता है, ये एक रिस्क वाला मामला है आप लोगों के लिए। ये मामला इतना आसान नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वेट किया होगा, काफ़ी सारे लोगों ने इंतज़ार किया होगा कि इसका स्वभाव अब जाके थोड़ा-सा बदले। तो मिलना तो आप भी चाहते हैं, और आप में से कुछ लोग शायद इस पर्सन को सिर्फ़ अपना एक दोस्त बना के अब रखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ तो इतना तो मैं ज़रूर फ़ील कर रही हूँ कि मिलने का मन आप लोगों का भी यहाँ पे है। जैसे आपके पर्सन का मन है ना आपसे मिलने का, लेकिन अभी वो अपनी तरफ से जो मीटिंग है या कॉल्स है, उसको इस पर्सन ने रोक के रखा है। लेकिन बहुत जल्द मैं अभी टाइम देखूँगी आप लोगों के लिए कि कब तक होगा, ये इस टेक से मैं टाइम देखूँगी। लेकिन इतना सोच के रखा है इस पर्सन ने कि मैसेज तो मैं करूँगा, ताकि हम लोग आगे मिल सकें, बातों का सिलसिला हम लोग दोनों के बीच में शुरू हो सके। आप लोगों की तरफ से जैसा मैंने बोला कि क्या अच्छा रहेगा इस पर्सन के साथ में, और ये देखना होता है ना कि शुरुआत का जो रोमांस है, जो स्पार्क है, वो धीरे-धीरे तो जब फेड होना शुरू हो जाएगा, फिर जब एडजस्टमेंट की जब बात आएगी, तब उस समय क्या होगा? तो आप लोगों को लगता है कि क्यों ना एक मौका देके देख लिया जाए। यहाँ पे ना मौका आपकी तरफ से भी आ रहा है, 6 ऑफ वांड्स है। ये एक मौका है, ये एक आगे बढ़ने का एक मन में जज़्बा है कि हाँ, अब चलो कोई बात नहीं है, हम मिलेंगे और फिर देख लेते हैं ना मिलके क्या होता है। क्योंकि फूल का कार्ड यही बताता है ना, फूल का कार्ड सबसे पहले आया था आप लोगों के लिए, यहाँ पे जो कार्ड आ गया था कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो अभी भी थोड़ा चांसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में, तो उनके लिए मैं देख रही हूँ कि एक मौका आप लोग देने से घबराएँगे नहीं, शायद आप लोगों के मन में ये चीज़ भी है। लेकिन डर भी है
कि ये पर्सन को फिर से एक बार मौका देके अगर आप पछताए तो उस हालत में क्या हो सकता है। एक चीज़ और है यहाँ पे, मुझे हमारे व्यूअर्स में से कुछ सारे लोग ही 100% लोग तो यहाँ पे वेट करने का नहीं सोच रहे ना। कुछ लोग यहाँ पे वो भी हैं जो खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है और 3 ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग खुद ही आगे बढ़ के, चाहे आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, मुझे ट्रैवल भी यहाँ पे दिख रहा है, आगे क्यों ना बढ़ना पड़े तो आप लोग, हाँ, हम 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ के अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ये मैं यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। थोड़ा डर भी है आप लोगों के मन में, तो लेकिन उस डर के साथ ही आप लोग एक्शन लेना भी चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे यहाँ पे आपके ऑपोजिट में जो भी हैं, आप जैसे उनका सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समय आने का वेट करते हैं। तो जो सन का कार्ड है, वो सन का कार्ड यही बता रहा है कि ये एक थोड़ा वक्त तो लेगा, क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ जाता है और फिर सन भी है, तो ये जो चेंज आता है कभी किसी के जीवन में ना, खास करके अच्छे के लिए, तो उसमें वक्त लगता है, उसमें प्लानिंग लगती है। लेकिन इतना भी वक्त नहीं लगता है कि बस प्लेटफॉर्म पे देखते ही रह गए, गाड़ी आई और गाड़ी निकल गई और आप प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हैं। अगर वो इतना वक्त लेता है तो सीधा समझ लेना चाहिए, एकदम सीधी सी बात है कि उसके अंदर में वो चाहत नहीं है, उसके अंदर में वो इंटेंसिटी नहीं है पाने की, उस चीज को पाने की, या उस व्यक्ति को पाने की जिसको वो पाना चाहता है, जिसकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है। अगर कोई इतना वक्त ले रहा है तो दैट मीन्स कि अम, वो उसके बिना भी रह सकता है, उसके पास और ऑप्शंस हो सकते हैं, वो अपने उन ऑप्शंस में भी खुश हो सकता है। और तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? क्योंकि वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है, जो समय है ना, समय बहुत बलवान होता है, बहुत ज़्यादा बलवान होता है, लोग इसकी कद्र नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के ठीक होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम निर्धारित है। उसके बाद वो अवसर चला जाता है, या फिर उसके बाद मैं कहूँ तो रिश्ते की गर्मी चली जाती है, रिश्ते का फिर वो मज़ा चला जाता है। उसके बाद फिर कोई आके भी क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्त बना के रख सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं हो सकता है। दोस्त में क्या बनाना है, उसके बाद तो फिर कह लीजिए कि जान-पहचान ही रह जाती है। और अगर आप लोग दोस्त के लिए जो देख रहे हैं, तो फिर दोस्ती फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मन में एक-दूसरे के लिए रहेगा कि उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन उसके बाद भी दोस्ती तो चल जाती है। लेकिन जो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है ना, जो लव वाला जो रिलेशनशिप होता है, उसमें वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी एक को ना ज़रूरत होती है जिस समय पार्टनर की, अगर वो उस समय उसके लिए मौजूद नहीं होता है, उस समय उसके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, उसके किसी हार्ड टाइम में या उसके किसी टफ टाइम में, तो वो जो समय उसको अकेले में देखना पड़ता है, उसका जो दर्द होता है, उसका जो पेन होता है, जो अकेलापन होता है, या कुछ लोगों के लिए कह लें कि कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ इधर-उधर कोई चीज़ हो जाए ऐसे में, तो उस समय जब कोई किसी को छोड़ देता है, तो फिर उसका आना, उसका नहीं आना लगभग-लगभग नहीं के बराबर है। और अगर कोई ऐसे पर्सन का फिर भी एंट्री अपनी लाइफ में दे रहा है, इसका मतलब है कि वो मजबूर है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, उसको फ़ियर है अकेले रह जाने का, ये चीज़ें हो सकती हैं। पर अगेन डिपेंड करता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर ये मौके तो आपको देने ही पड़ेंगे, और एक बार नहीं, कई-कई बार मौके देने पड़ते हैं ऐसे अपने पार्टनर को, अपनी अपनी वाइफ़ को या अपने हस्बैंड को। तो देखिए, एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दोनों तरफ से इनफैक्ट दिख रहा है। काफ़ी कुछ मिररिंग ही है, क्योंकि चुप्पी है ना यहाँ पे, जब चुप्पी होती है या जब जैसे टच में रहने पे भी जब लेकिन लोग खुल के अपनी दिल की बात नहीं कहते हैं, तो वैसे में प्रॉब्लम होती है। वैसे में खुलने में प्रॉब्लम होती है, या ईगो आ जाता है, क्योंकि ईगो तो इस पर्सन में भी है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो समय है, ये कब तक हो पाएगा यहाँ पे? कब तक ये कॉन्टैक्ट या आप लोगों का मिलना, मैं थोड़ा-सा वो चीज़ देख लेती हूँ
कि ये चीज़ें कब तक हो सकती हैं। बहुत ज़िद्दी नेचर है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, मनमानी करने वाला नेचर है। मैस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, एकदम डिस्टॉर्ट हो चुकी है। पावर बिल्कुल सर पे चढ़ चुका है। ये पर्सन तो किसी और को भी डेट कर रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, न्यू एंट्री किसी पर्सन की। ओके, अब तो रीडिंग करनी पड़ेगी। न्यू आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं। मैं इस रीडिंग के पहले मैं सोच रही थी न्यू पर्सन की करूं या आज रात की, तो देखिए ये करते ही ना न्यू पर्सन की एंट्री आ गई है, द टावर। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन तो निकलेंगे, ठीक है, जो भी टॉक्सिक पर्सन है, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो आपको अभी भी चीट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, कुछ अपनी जानकारी छुपा रहे हैं या किसी और को डेट कर रहे हैं, या ये पर्सन मैरिड है। आप देख लीजिएगा, ये उनकी तरफ से है, आपकी तरफ से, जिनकी तरफ से भी है, मैं भी एक साइड लेके चल रही हूँ। और मुझे आपके लाइफ में किसी दूसरे पर्सन की यहाँ पे एंट्री लग रही है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को डाउट है या फिर सच में आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। तो मे बी इस पर्सन को आपके ऊपर में डाउट है कि, या पता है कि आपकी लाइफ में कोई और है। इनकी लाइफ में तो खैर है ही है, यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। और अगर आप में से जिनकी लाइफ में नहीं है, तो इनके साथ, इस पर्सन के साथ में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। किसी किसी के पर्सन हो सकता है वो आपके तरफ बढ़े ही नहीं, और आप दोनों का जैसे ब्रेकअप हो जाए, जो अभी टेम्पररी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड नहीं दिखा है, लेकिन टेम्पररी अलग होने का ये भी सोचेंगे कि आप लोग अलग ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी के पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को समझ के, और चूंकि जस्टिस का कार्ड आया था, तो वो आपके साथ में रिश्ते को मेंटेन करने का ट्राई ज़रूर करेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोग दोनों मिलके कुछ क्रिएट कर सके, अपना अच्छा रिश्ता बना सके। और किन्हीं के लिए मैं कहूँगी कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जिसके डिटेल्स हम अगली रीडिंग में शायद कर लें, ठीक है। अगर एकदम अगली में नहीं हुआ तो फिर उसके नेक्स्ट वाला तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं इसको सोच ही रही थी करने का। देखिए, ये कुछ भी जो नया हो रहा है या जो पास्ट पर्सन ये जो एक्शन ले रहे हैं, तो ये कब तक होगा। ऑन एनी वेडनेसडे, किसी बुधवार के दिन, इन 24 डेज, 24 दिन, किसी वेडनेसडे को देख लीजिए। विद इन 5 मंथ्स, 5 मंथ्स तक इंतजार, ये तो फिर न्यू पर्सन का ही इंतजार होना चाहिए। या फिर अगर आप लोग कमिटेड हैं या आप दोनों की शादी हो चुकी है एक दूसरे के साथ में, तो 5 से 6 महीने लग सकते हैं आप दोनों का जो रिश्ता है ना उसको ठीक होने में। वहां से आप देखेंगे कि 5-6 महीने के अंदर में फिर धीरे धीरे आप लोगों के रिश्ते में सुधार आने की यहाँ पे उम्मीद हो सकती है। तो ये कुछ टाइम है यहाँ पे। किसी बुधवार को किन्हीं को कोई मैसेज आ सकता है। इन 60 डेज, यानी कि 2 महीने। चलिए, 2 महीने, 5-6 महीने, ये कुछ चीजें यहाँ पे विद इन 1 ईयर। हाँ, 1 साल के अंदर में ये मैं जरूर फील कर रही हूँ कि 1 साल के अंदर में आपके जीवन में चेंज जरूर आएगा। चाहे आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर, जहाँ पे आपको स्टिल लगता है कि कुछ हो सकता है हम लोग दोनों के बीच में, तो ये 1 साल में, विद इन 1 साल कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर होगा। दूसरा, जो कार्मिक टॉक्सिक पार्टनर है वो आप लोगों को डिवाइन उनसे बिल्कुल अलग कर देंगे। और इसी 1 साल के अंदर में हो सकता है 5 महीने, हो सकता है 2 महीने के अंदर में, 2 से 3 महीने के अंदर में, 5 से 6 महीने के अंदर में आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन को ईश्वर भेज सकते हैं। अच्छे हैं वो पर्सन, अच्छे होंगे, पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो इंसानी मन है ना वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है।
बहुत इधर-उधर भागता है, तुरंत मन में कुछ आया, तुरंत उसने कोई एक्शन ले लिया, तो देखना पड़ता है कि इंसान है कैसा, उसके खुद के संस्कार कैसे हैं, वो वैल्यू कितना करता है आपको, या और लोगों की तरह आपका नाम इधर-उधर उछालता है या फिर आपको सँभाल के रखता है, ये तो उसके चरित्र के ऊपर ही निर्भर करता है। तो यदि आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।